आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी हुकूमत में मुल्क की इक्तिसादी हालत में आया है काफी सुधार। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने अररिया में इंतखाबी रैली से किया खिताब। रियासती हुकूमत आइंदा असेंबली इंतखाबात से पहले 10 लाख सरकारी नौकरियां फराहम करने के वादे की पाबंद। नायब वजीर आला सम्राट चौधरी का बयान। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। कांग्रेस तर्जुमान आलोक शर्मा का इल्जाम। बिहार हज कमेटी की तरफ से सफर हज के इंतजाम जारी। हज भवन पटना में कई आज़मीन को लगाए गए टीके। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने अररिया में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। जेपी नड्डा ने अजीम इत्तेहाद को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने लूट मार की और अपने खानदान वालों को फायदा किया। नड्डा ने कहा कि बीजेपी लोगों की खिदमत के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में मुल्क की इक्तिसादी हालत में काफी सुधार आया है। मित्रों, मोदी जी के 10 साल सेवा के रहे, मोदी जी के 10 साल सुशासन के रहे, मोदी जी के 10 साल गरीब कल्याण के रहे। अब एक तराजू पर आप रखिए, एक तरफ सेवा है, सुशासन है, गरीब कल्याण है, और दूसरी तरफ राजद का शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा। वो क्या था? वो था लूट, कुशासन और उनके खुद के परिवार का कल्याण। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। एक तरफ सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, और एक तरफ लूट, कुशासन और परिवार कल्याण। आपको दोनों में तय करना है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश की सेवा के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है आपको बताते हुए, देश की जब मैं तस्वीर खींचता हूं तो मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि देश पिछले 10 सालों में जो हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटानिया को पछाड़कर एक लंबी छलांग लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। पेट्रोकेमिकल्स में हम लोगों ने लंबी छलांग लगाई और हमारा एक्सपोर्ट, हमारा निर्यात 106 पर। बिहार के नायब वजीर आला व बीजेपी के सदस्य सम्राट चौधरी ने सारण में एक अवामी जलसे से खिताब किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि रियासती हुकूमत आइंदा असेंबली इंतखाबात से पहले 10 लाख सरकारी नौकरियां फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की के लिए मोदी हुकूमत को दोबारा इख्तिदार पर फायज किया जाए। जो बेरोजगार खड़े हैं, हम उनको जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोगों ने 2020 में जो निर्णय लिया है कि हम 2025 के चुनाव के पहले 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करके ही 2025 का चुनाव में वोट मांगने आएंगे। वोट मांगने तभी आएंगे साथियों। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे और निवेदन करेंगे कि बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की समृद्धि के लिए यदि आप आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने जेडीयू के नीरज कुमार के हालिया बयान का जवाब देते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के दौर में जितनी यूनिवर्सिटीज कायम की गई हैं, उतनी एनडीए हुकूमत के 17 साल के दौरान कायम नहीं की गई। एजाज ने मजीद कहा कि वजीर आजम हर हफ्ते मुल्क में एक यूनिवर्सिटी और हर 2 दिन में एक कॉलेज खोलने की बात करते हैं, जबकि जमीन पर ऐसा कुछ नहीं है। देखना चाहते हैं जब लालू प्रसाद जी ने लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, मछली पकड़ने वाले, घोंगा चुनने वाले
मूस पकड़ने वाले, सुअर चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। और इस कंसेप्ट को उन्होंने चरवाहा विद्यालय के माध्यम से आम जनों के बीच ले जाने का काम किया और इसकी सराहना जापान सरकार ने भी की थी, क्योंकि जापान सरकार को भी ये बातें पसंद आई कि जो पुश्तैनी कार्यों में लगे हुए हैं उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उनको बच्चों को आगे बढ़ने के लिए पढ़ने के साथ साथ वो अपने पुश्तैनी चरवाहा का काम या पुश्तैनी धंधे में शामिल रहते हुए भी पढ़ाई कर सके, ये लालू प्रसाद जी की सोच थी। आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने वीआईपी सरबराह मुकेश साहनी की सिक्योरिटी वापस लेने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी सिक्योरिटी एहलकारों के मामले पर दोहरी सियासत कर रही है। जो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी के साथ सुरक्षा के मामलों पर की गई है, यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और इस तरह के मामलों पर केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को लोगों के बीच स्पष्ट रूप से अपनी सोच और सुरक्षा किन। कांग्रेस ने पटना के सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कांग्रेस के तर्जुमान आलोक शर्मा ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर से घबराए हुए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन साफ दिखाई दे रहा है। क्या उसको नोटिस देने की भी हिम्मत इलेक्शन कमीशन नहीं जुटा पा रहा है। हमारी मांग है कि जितनी भी शिकायतें कांग्रेस पार्टी की तरफ से या बाकी दलों की तरफ से गई हैं, चाहे भाजपा की तरफ से भी क्यों ना गई हो, उन पर इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के साथ तुरंत कार्रवाई करे। यह हमारा इलेक्शन कमीशन से सीधा सीधा प्रश्न भी है, मांग भी है, डिमांड भी। मैं समझता हूं 3 चीजों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया था, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मैं अपनी मैनिफेस्टो की 2-3 चीजें मुख्यतः आप लोगों के माध्यम से बिहार की सम्मानित जनता तक पहुंचाना चाहूंगा कि इस बार का जो हमारा मैनिफेस्टो है वो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। और यही कारण है कि जितना शायद कांग्रेस के साथियों ने पढ़ा हो, उससे ज्यादा बीजेपी के लोग। भागलपुर में गोपालपुर के एमएलए गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी और सरकारी काम में रुकावट डालने के इल्जाम में कदवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल हाल ही में सड़क पर पानी बहने को लेकर 2 ग्रुप्स में झगड़ा हुआ। दोनों फरीक ने पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। गोपालगंज के हथवा में एनडीए के एक रोजा वर्कर मीटिंग का इनेकाद हुआ। एमएलए अमरिंद्र कुमार पांडे ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह पूरे मुल्क में एनडीए की तादाद 400 तक पहुंच जाएगी, उसी तरह डॉक्टर आलोक कुमार सुमन गोपालगंज में 4 लाख से ज्यादा वोट के साथ इलेक्शन जीतेंगे। एनडीए के प्रत्याशी हम लोग के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है और इनका नामांकन 4 मई को निर्धारित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ताओं और आम जनता को एक निमंत्रण देने के मकसद से कर रहे हैं। श्री आलोक कुमार सुमन जी और 4 तारीख को नामांकन है। उसी संदर्भ में आज एनडीए के घटक दलों का आज बैठक चल रहा है, मीटिंग हो रही है और इसमें 4 तारीख को पूरा उपस्थिति दर्ज करवाना है। लोजपा है हमारे साथ। बीजेपी के तर्जुमान अरविंद सिंह का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीसा भारती के हालिया बयान पर तबसरा करते हुए कि लालू खानदान के यही अख्तार हैं। और इस तरह से संबोधन करना, अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री को इस तरह का संबोधन करना, ये संस्कार है। अगर इनका मौका मिल जाए, इनकी सरकार आ जाए, तो इसी तरह का संस्कार पूरे बिहार में और देश में बहाल हो जाएगा। ये सारे लोग वही जंगल राज वाले लोग हैं,
वही नौकरी के बदले जमीन वाले लोग हैं और घोटालों के सम्राट के ये सारे लोग परिवारवाद के पोषक हैं। ये सारे लोग का कोई आंदोलन का इतिहास नहीं है, ये सारे लोग को घोटालों के इतिहास के उपज हैं। ये पैतृक संपत्ति के रूप में बिहार को मानने वाले लोग हैं। इनका संस्कार। बीजेपी के तर्जुमान जयराम विप्लव ने तेजस्वी यादव के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि सच से मुंह मोड़ने से सच नहीं बदल जाता। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत में इस्तीफादा कुनिंदगान तक रास्ते तौर पर स्कीम्स के फवायद पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, सच से मुंह मोड़ लेने पर सच नहीं बदल जाता। चलिए याद कराते हैं आपको, कैसे राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया भेजता हूं केवल 15 पैसे लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 36 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लाभार्थियों के खाते तक पहुंचाया है। आपके राज्य में इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी और अब आप स्वयं राहुल गांधी गरीबी को झटके में खत्म करने का वादा कर रहे हैं। बांका लोकसभा के एनडीए उम्मीदवार गिरधारी यादव भागलपुर सुल्तानगंज में मारवाड़ी युवा मंच के अहाते में पहुंचे। इन्होंने तमाम एनडीए कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। गिरधारी यादव ने कहा कि जिन देहातों में तरक्याती काम नहीं हुए हैं वहां तरजीही बुनियादों पर काम किए जाएंगे। महोदय यहाँ आए थे, सभी कार्यकर्ता से मिले और सबके साथ खुशियाँ भी बांटी कि आप लोगों ने हमें जीत के मुख्य द्वार पर लाके खड़ा कर दिया है। और 4 तारीख को जो जीत सुनिश्चित होगी वो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके लिए वो आभार प्रकट करने के लिए यहाँ आए थे सभी कार्यकर्ताओं का, एनडीए कार्यकर्ता। इस मौके पर क्या संदेश देंगे जनताओं को? संदेश तो सब हमारे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है कि हमारे प्रत्याशी गिरधारी बाबू सांसद प्रत्याशी। जहानाबाद जिले के बाभना गांव के करीब साबिक एमपी डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि किसान आबपाशी के लिए तरस रहे हैं, हुकूमत नहर बनने नहीं दे रही है। डॉक्टर अरुण कुमार बीएसपी में शामिल हुए हैं। मैं इतना ही जहानाबाद के लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ से चुनाव हारे भी हैं और जीते भी हैं। हमने हमेशा वादा किया है कि हमारे कर्मों से कभी आपका सर नहीं झुकेगा। आज भी वादा कर रहे हैं कि हम सड़क पर हों या संसद में हों आपकी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ेंगे। आज हमीदनगर परियोजना हमने टेकअप किया था पहली बार जब जुट के आए थे। जहानाबाद जिले से जागरूक जनता पार्टी के उम्मीदवार दीपक कुमार ने ऐलान किया है कि वो अवामी खिदमत के जज्बे से जहानाबाद लोक पार्लिमानी हलके से इलेक्शन लड़ेंगे। इन्होंने कहा कि तरक्याती कामों के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। कहा कि जहानाबाद में सड़कें खस्ता हाल हैं, तालीम और सेहत के मसाइल हैं। अभी आजकल क्षेत्र में पता चल रहा है कि विकल्प नहीं है, तो उनका विकल्प दीपक है और जहां दीपक रहेगा प्रकाश वहां बिल्कुल रहेगा। नामांकन अब कितने तारीख? 11 मई को सर नामांकन कर रहे हैं और पूरे जहानाबाद वासियों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग आइए और प्रेम आशीर्वाद दीजिए। आप जीतने के बाद जहानाबाद वासियों को क्या देंगे? मतलब जहानाबाद वासियों को चाहिए यहाँ की जो समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए। काराकाट हल्के से अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार राजा राम सिंह ने कहा कि हमें आइन को बचाने की जद्दोजहद करनी है और इन्होंने कहा कि वजीर आजम अपने बयानात से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बिहार में 17 महीनों तक अजीम इत्तेहाद की हुकूमत रही है। इसी दौरान 5 लाख नौकरियां फराहम की गई हैं। प्रधानमंत्री के बयान में भी एक चालाकी है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर होते तो भी संविधान नहीं खत्म कर पाते। हम कहना चाहते हैं कि अगर ऑनेस्ट होते आप प्रधानमंत्री जी, अंबेडकर संविधान क्यों खत्म करेंगे? अंबेडकर ने तो संविधान रचा। बिहार हज कमेटी की तरफ से हर जिले में 3822 आज़मीन हज को वैक्सीन दी जा रही है, जबकि पटना के 400 आज़मीन हज को हज भवन में टीका लगाया जा रहा है। हज के अहाते में डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले की तरफ से वैक्सीनेशन दी गई है और ये जानकारी बिहार स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन हाजी अब्दुल हक ने दी है। बिहार स्टेट हज कमेटी के
के जानिब से इस साल बिहार से करीबन 3826 हाजी इस साल हज पे जा रहे हैं, जिसमें 2193 मेल हजरात हैं और 1633 फीमेल हजरात हैं और 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 2 साल से कम है। और इस बार जो हम लोगों के पास जो फ़्लाइट शेड्यूल का समय आ गया है, क्योंकि हाजी ने अब पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस जमा कर चुके हैं, अब उनके यहाँ से हिंदुस्तान से रवानगी का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। और पहला जत्था हमारा हिंदुस्तान से करीबन 9 मई को दिल्ली से परवास करेंगे। तो हमारे करीबन दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट से 429 आज़मीन हज हैं जो पहले काफ़िला में रवाना होंगे, और कलकत्ता इम्बार्केशन पॉइंट से जो हमारे ये मेरा पहला हज का सफ़र है और मैं गया से बिलोंग करती हूँ। मेरा होम टाउन गया में है। मैं यहाँ पर इग्नू रीजनल सेंटर में रीजनल डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सारंग सुरेंद्र हुआ। मेरी पोस्टिंग अभी पटना में है और उम्मीद है हमारे ये सफ़र आसान होगा। और यहाँ पे जो इंतज़ामात हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया से, उसके मैं काफ़ी मुतमईन हूँ और बड़ी खुशी है कि इतने ज़्यादा अच्छे से हम लोग अरेंज करते हैं, हर चीज़ बड़ी सहूलत से हर चीज़ हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि अब हमारा सफ़र भी इसी तरह से हर चीज़ जो आसानी से हुई है आगे भी आसानी से होती रहेगी। आप पूरा से हैं जी, बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से कैसा महसूस हो रहा है? पहली अच्छा महसूस हो रहा है, सब बढ़िया महसूस हो रहा है। ट्रेनिंग, आप लोगों को ट्रेनिंग हो गई? ट्रेनिंग हुई है, एक ही ट्रेनिंग हुई है, वो मुकम्मल नहीं हुई है, एक और ट्रेनिंग होनी चाहिए। हज के बारे में जानकारी मिली आपको? मिली है लेकिन पूरी मुकम्मल नहीं हुई। सेटिस्फाइड नहीं? एक और होनी चाहिए। सेटिस्फाइड नहीं? मतलब वहाँ जा रहे हैं अल्लाह के घर में, आपको मतलब पहली बार, फर्स्ट टाइम कैसे? गोपालगंज जिला मजिस्ट्रेट मकसूद आलम ने इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। इन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और दीगर एहलकारों को मुनासिब इंतजामात करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोपालगंज लोकसभा सीट के लिए 25 मई को वोटिंग होनी है। डिस्पैच सेंटर भोरे का यहाँ पर हम लोग भोरे में बुलाएं, तो उसी का सारा व्यवस्था देखने के लिए आए। और बाकी सब ठीक है, व्यवस्था यहाँ पर पार्टी मिलान होगा, वहाँ से डिस्पैच किया जाएगा, व्यवस्था सब ठीक है। और बाकी आने वाले दिन में और सुदृढ़ कर लिया जाएगा। एक आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता से ये भी अपील करना चाहेंगे कि 25 को जिनका भी नाम जुटा हुआ वो मतदान के दिन बूथ पे जाएं और अपना वोट। खगोल की सूत्रधार तंजीम सीनियर थिएटर डायरेक्टर नवाब आलम एडवोकेट की क़ियादत में स्ट्रीट ड्रामे के जरिए आवाम को वोटिंग के लिए आगाही पैदा की जा रही है और ड्रामे के जरिए ये बताया जा रहा है कि आपका एक वोट कितना कीमती है। सूत्रधार के जनरल सेक्रेटरी नवाब आलम ने कहा कि बाकी तमाम काम छोड़कर पहले वोट डालें। इस मौके पर खगोल म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन सुजीत कुमार और सहाफ़ी अशोक कुणाल ने भी लोगों से अपने हक़ रायदही को इस्तेमाल करने की अपील की। आज ये हमारा अभियान, इस अभियान को सरकार ने भी चला रखा है, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, नगर परिषद हो, अनुमंडल प्रशासन हो। कोशिश यही है कि हम लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरी तरह से भागीदार बने, हिस्सा लें, अपने वोट का। नालंदा की नागरनौसा ब्लॉक में लोग बुनियादी सहूलियात की मांग कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक सड़कें खस्ताहाल हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक कई बार नुमाइंदगी के बावजूद सड़क की तामीर व मरम्मत के काम नहीं हो पा रहे हैं। अब लोगों ने लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग का ही बाइकआउट करने का फैसला कर डाला। तो दूसरी जानिब मुकामी एमएलए ने कहा कि ज़ाब्ते अखलाक की वजह से इस सड़क की तामीर का काम नहीं किया जा रहा है, जबकि इंतखाबात के बाद मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। चाहे बीमार जो व्यक्ति रहते हैं उनको जाने आने में इतना कठिनाई है कि कुछ कह नहीं सकते हम लोग। ग्रामीण भी इस पूरा आक्रोश में है। जब वोट की बारी आती है तो कि बन जाएगा, टेंडर हो गया है, या चीज हो गया, ये चीज हो गया, लेकिन आज तक ने वोट देने के
मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने बैनुल अक़वामी डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार किया है, जिनसे 18 लाख से ज्यादा नेपाली रुपये बरामद हुए हैं। बताया गया है कि मुलजिमीन ने पारसा बेरगंज के नोबल बैंक पर हमला किया था। नेपाल के एक डाकू के साथ मिलकर साजिश की थी, जिसमें डाकुओं ने 1.32 करोड़ रुपये लूट लिए थे। बिहार के मशरकी चंपारण जिले के डाकू डकैती की वारदात में नेपाल के मुजरिमों के साथ शामिल थे। पुलिस टीम ने छापे के दौरान एक खातून समेत 2 बदमाशों को बैंक ऑफ नेपाल से लूटी गई 18,23,000 रुपये समेत गिरफ्तार किया। बीरगंज स्थित ब्रह्मचौक के समीप नोबल बैंक में लूट हुई थी और उसके जो अपराधी हैं वो यहाँ पैसे छुपाए हुए हैं। तो इस सूचना के उपरांत 3 अलग अलग टीमें हमारे काम कर रही थी। डीएसपी पकड़ी दयाल श्री सुबोध कुमार, डीएसपी सिकरहना अशोक कुमार और डीएसपी रक्सौल श्री धीरेन्द्र कुमार, तो 3 टीमें लगातार काम कर रही थी। कैमूर पुलिस ने डकैती की मंसूबाबंदी करने वाले 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 2 मुलजिमीन की मुजरिमाना तारीख है। दुर्गावती पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहनिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने इस केस की तफसीलात बतलाई। कोई राहगीर दिए सूचना कि रोड पर पत्थर लगा के रोड को ब्लॉक कर रहा है और 4-5 लोग भी हैं इकट्ठा है। हमको लगता है कि लूटपाट का योजना बना है। इसकी सूचना पर 112 वहाँ पहुँचती है तो 6-7 लोग थे। परेड के 4 लोगों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में उनके पास से तलाशी ली गई तो 2 व्यक्ति के पास में से चाकू मिला। फुलवारी शरीफ ब्लॉक परिषद में कचरे के ढेर में लगी आग से निकलने वाले जहरीले धुएं से लोग बीमार हो रहे हैं। मुकामी लोगों ने कई बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दीगर मुताल्लिका महकमों के जिम्मेदार अफसरान को खत लिखकर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और फुलवारी शरीफ पुलिस सब डिविजनल ऑफिसर के दफ्तर के बिल्कुल सामने बनाए गए कचरे के डंपिंग यार्ड को हटाने की दरखास्त की, लेकिन अभी तक इस मसले का कोई हल नहीं निकाला गया। कचरे के ढेर से उठने वाली बदबू से लोग पहले ही परेशान थे। अब उसी कचरे में आग लगने के बाद इलाके में जहरीला धुआं फैल रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। हमने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचना दिया और नगर परिषद, प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी लोगों को हमने खबर किया है। मौखिक और पत्राचार के माध्यम से भी दिया है, लेकिन अभी उन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इसका अन्यत्र स्थानांतरण किया जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। कब तक किया जाएगा सर कुछ? ये तो वही लोग बताएंगे, आप उन्हीं से पता कर सकते हैं। नगर परिषद के क्षेत्राधिकार में है ये इलाका पूरा। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।